moving on to the next question of this chapter again, that is chapter number 11. Question number 8 क्या रहा है? Question number 8 कह रहा है, can you recall meiosis? Recall meiosis means वो कह रहा है याद करिए meiosis को and indicate, और फिर हमें बताइए, क्या बताइए, at which stage a recombinant DNA is made. कह रहा उसमें recombinant DNA बनता है, वो meiosis के किस स्टेज पे बनता है ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन है. तो वो हमसे कह ही रहा है रिकॉल करिए मियोसिस को, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को यहीं से शुरू करते हैं. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मियोसिस हमने कहाँ किया था? मियोसिस की थी हमने क्लास 11 के अंदर, जब हमने चैप्टर किया था सेल डिविजन. मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? हम मियोसिस को रिडक्शनल डिविजन बोलते हैं. क्यों रिडक्शनल डिविजन बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं. याद है ना आपको? हम वहाँ पे करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हुआ तो पेरेंट सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनके पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो जाएगा. एक ये बात थी. तो फर्स्ट थिंग दैट वाज हैपनिंग वाज दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज reduced to, rather I should say not was, क्योंकि हर उसके अंदर होता है, हर मियोसिस के अंदर नंबर रिड्यूस होता है, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ. सेकेंड, इसके अंदर क्या होता था? 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, जबकि माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. माइटोसिस को हम वहां पे कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं हो रहा है, राइट. सो अब हमको ये बताना है कि इस मियोसिस की कौन सी स्टेज पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है. वी नो दैट मियोसिस हैपेंस इन 2 स्टेजेस, और वो 2 स्टेजेस क्या है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होने के लिए ये 2 स्टेजेस में हाफ होता है. कैसे हाफ होता है? पहले मियोसिस 1 में अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस होती है, सॉरी गलत बोल गई मैं. पहले उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस, वो हाफ हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है. अब अगर क्रोमोसोम नंबर पहले ही मियोसिस में रिड्यूस हो गया तो मियोसिस 2 की क्या जरूरत है? मियोसिस 2 की जरूरत ये थी कि क्रोमोसोम नंबर तो हाफ होता है मियोसिस 1 में, बट अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं रिड्यूस होता. तो मियोसिस 2 के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस होती. याद है ना कि इट इज इन मियोसिस 2 कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ब्रेक होता है. तो जब वो सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और वो हमारे पास जो आर्म्स थी क्रोमोसोम्स की वो सेपरेट आउट होती हैं, दैट इज व्हेन द डीएनए अमाउंट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू हाफ, राइट. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है ये मियोसिस 1 के अंदर बनता है. मियोसिस 1 के अंदर कहाँ पे बनता है? मियोसिस 1 का प्रोफेज हमने स्टडी किया हुआ है, बहुत लार्ज होता है, बहुत एक्सटेंडेड होता है. एंड द प्रोफेज 1 as we call it further has many stages, जिसमें आती हैं लेप्टोटीन, फिर आती है जाइगोटीन, फिर है पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये 5 स्टेजेस हैं. लेप्टोटीन एज यूजुअल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दैट हैपेंस. जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं. जाइगोटीन स्टेज में हमारे पास क्या हो रहा था? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, वो आके पेयर फॉर्म करते हैं. और पैकेटीन में क्या हुआ था? पैकेटीन में हुई थी क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हुआ था क्रोमैटिड्स का, सिस्टर क्रोमैटिड्स का. एंड व्हेन दिस चेंज हैपेंड
It is this stage where the recombinant DNA is being made. क्योंकि अब हमारे पास ओरिजिनल जो जीन्स का कॉम्बिनेशन था या जो उनका सीक्वेंस था उसके अंदर एक डिफरेंट जो जीन है जिसको हम वहां पे जब कर रहे थे अलील भी कहते हैं वो आ जाता है. सो जैसे ही एक डिफरेंट जीन आ गया वो क्या हो गया, वो रिकॉम्बिनेंट. सो इट इज एट द पैकेटीन स्टेज दैट recombinant DNA is formed. क्लियर. उसके बाद तो क्या था कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं एंड इवेंचुअली दे सेपरेट आउट टोटली. डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के अंदर जहाँ पे हम साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जब जाता है, यू नो द ब्रेक्स अवे एंड द क्रोमोसोम्स दे आर पुल्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो आंसर जो हमने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, वो कैसे लिखेंगे उसे समझिए. तो पहले तो हम फर्स्ट लाइन में उसको आंसर दे देंगे विच इज, क्योंकि वो पूछ रहे हैं एट विच स्टेज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड. आप कहेंगे इन मियोसिस 1, रादर ऐसे भी क्यों स्टार्ट करना, हम स्ट्रेट वे उस स्टेज का ही नाम देते हैं पैकेटीन स्टेज. और ये किसकी है, ऑफ मियोसिस 1. इसको पूरा लिखिएगा, सिर्फ पैकेटीन नहीं लिख देना. पैकेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 इज वेयर recombinant DNA is formed. ये तो हो गया उसका एक लाइन में करेक्ट आंसर. अब आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दो. अब आप बताओगे दैट ड्यूरिंग पैकेटीन, एक्चुअल में तो इन स्टेजेस को नाम हम ही ने दिए हैं, है ये क्या, प्रोफेज 1 है. ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, बिटवीन टेक्स प्लेस resulting in the formation of a new combination. So this is how recombinant DNA is formed. अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन है 1 मार्क का. अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आप सिंपल ये लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ पे एंड कर देंगे, राइट. ये क्वेश्चन है अगर 1 मार्क का. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का है तब आप आगे की एक्सप्लेनेशन दीजिए. हो सके तो आप क्रॉसिंग ओवर को भी थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द क्रोमैटिड्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो आप ये वहां पे देखेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और बेस्ड अपॉन दैट आप उस तरह से इसको आंसर करेंगे. If it's a 1 mark question, तो आपका आंसर यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए. That is enough for a 1 mark. More than that, give slightly more description. थोड़ी सी जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया इसको उठा लीजिए, बट आइडली 2 मार्क्स के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी. थैंक यू.